हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग लेक्चर 6 कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक रहेगा जैनिज्म। बुद्धिज्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, और जैनिज्म मैंने आपसे बोला था मैं आपको सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही लंबा हो रहा था। ठीक है। साथ ही देखिए और भी सीरीज चल रही है हम लोग की, पॉलिटी सीरीज भी आप देख सकते हैं जाके, एथिक्स की भी सीरीज चल रही है, करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है। हर 15 डेज में जो टॉप 200 करंट अफेयर होते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जैनिज्म। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जैनिज्म। देखिए, सबसे पहले जैनिज्म में देखिए क्या है। जैनिज्म में सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। देखिए, तीर्थंकर क्या होते हैं मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। देखिए, तीर्थ का मतलब क्या होता है। तीर्थ का मतलब होता है रिवर बैंक। तीर्थ का मतलब होता है रिवर बैंक। तो तीर्थंकर का मतलब था कि जो आपको ले जाए एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, फ्रॉम वन रिवर बैंक टू अनदर। तो बेसिकली मतलब था उसका कि पाथ फाइंडर, जो आपको पाथ फाइंड करने में मदद कर सके, वो होते थे तीर्थंकर। तो अगर हम लोग जैन ट्रेडिशन की बात करें बेसिकली, तो 24 तीर्थंकर जैन ट्रेडिशन में बताए गए हैं। और इसमें जो आप दो तीन ना पहले याद रखिएगा और लास्ट के ध्यान रखिएगा। एक तो साथ में आप लोग को याद रखे हैं इनके सिंबल, कि वो लोग कौन से सिंबल को फॉलो करते थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, और इनका जो सिंबल हुआ करता था वो हुआ करता था बुल। ठीक है। सेकंड जो थे वो थे अजीतनाथ। सेकंड थे अजीतनाथ, और उनका जो सिंबल हुआ करता था वो हुआ करता था एलिफेंट। ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा 22nd, 23rd और 24th। जो 22nd तीर्थंकर थे, देखिए उनका नाम था नेमिनाथ। और ये हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो कजिन थे लॉर्ड कृष्णा के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेमिनाथ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कजिन कौन थे लॉर्ड कृष्णा के तीन था तीर्थंकर में से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा उनका नाम था नेमिनाथ। और इनका जो सिंबल था वो था ब्लू लोटस। नेमिनाथ का जो सिंबल था वो था ब्लू लोटस। ठीक है। फिर देखिए 23rd तीर्थंकर की अगर हम लोग बात करें तो वो थे पारशुनाथ, और इनका सिंबल था कोबरा। और 24th जो थे वो थे महावीरा, इनका सिंबल था लॉयन। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में जो ऋषभ देव है, जो फर्स्ट तीर्थंकर है, इनको एज अ इनकारनेशन ऑफ नारायण बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में आपसे पूछेगा कि कौन से तीर्थंकर मेंशन है, तो आप लोग उनका नाम याद रखिएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋग्वेदा में मेंशन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे दो तीर्थंकर थे, इनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये पहले हैं। और दूसरे थे अरिस्थनेमी। अरिस्थनेमी जो सेकंड थे, इनका नाम ऋग्वेदा में मेंशन है। फर्स्ट है ऋषभ देव और सेकंड है अरिस्थनेमी। लिख लीजिएगा, इन दोनों का नेम मेंशन है ऋग वेदा में। ठीक है। तो हम लोग को जो बेसिकली हिस्टोरिकल प्रूफ मिलते हैं वो केवल लास्ट दो तीर्थंकर के मिलते हैं। एक है पारशुनाथ और दूसरे हैं महावीरा। ये 23rd थे और ये 24th। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फिर क्या है। फिर देखिए, इन जैन आर्ट दीज तीर्थंकर्स फाउंड रेफरेंस मोर ऑफन। ऑल जैन तीर्थंकर्स हैव सिंबल। सिंबल मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। अब देखिए, जो फाउंडर थे जैनिज्म के, ठीक है, वो थे महावीरा। एज ही ऑर्गेनाइज्ड एंड गेव रिलीजन दी फाइनल शेप। इन्होंने
इसको रिलीजन को ऑर्गेनाइज किया और फाइनल शेप दिया इसको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म थे महावीरा, और महावीरा बिलोंग करते थे लिच्छवी ट्राइब को। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम से पूछ पूछ देता है कि कौन से ट्राइब को बिलोंग करते थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा लिच्छवी ट्राइब को बिलोंग करते थे महावीरा, जो कि था वैशाली में। ठीक, तो आप लोग देखिए जो महावीर थे वो बॉर्न हुए थे 540 बीसी के अराउंड। He was born around 540 BC and the name of the village was कुंडग्रामा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम था कुंडग्रामा। इस विलेज में जब पैदा हुए थे, और ये मैंने आपको बताया वैशाली के पास था। और ये वैशाली कहाँ पर है? ये वैशाली है बिहार में। ठीक है, अब फादर जो थे उनका नाम था इनके सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, जो फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और ये हेड थे, ठीक है, जंत्रिका छत्री क्लैन के। ध्यान रखिएगा, ये हेड थे जंत्रिका छत्री क्लैन के, ये हेड हुआ करते थे, और ये वज्जी ऑफ वैशाली के अंदर था। और इनकी देखिए मदर का नाम था त्रिशला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फादर का नाम सिद्धार्थ, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, मदर का नाम था त्रिशला। अब देखिए महावीर की जो मैरिज हुई थी उनका नाम था यशोदा। यशोदा नाम था जिनसे उनकी मैरिज हुई थी। ठीक है, महावीरा महावीरा की जो मैरिज हुई थी, ठीक है, यशोधरा से हुई थी। और इन्होंने एक डॉटर थी, इनका नाम था अनुंजा। इनसे एक डॉटर हुई, उनका नाम था अनुंजा। अब देखिए अनुंजा प्रियदर्शनी जो थी, उनके जो हस्बैंड थे, अब जो अनुंजा प्रियदर्शनी थी, इनके जो हस्बैंड थे इनका नाम था जमाली। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फर्स्ट जो डिसिपल थे महावीरा के वो कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये जमाली थे। ठीक है, अनुंजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड थे, ये फर्स्ट डिसिपल थे महावीरा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, और आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि महावीरा के फर्स्ट डिसिपल कौन थे, तो आप लोग रखिएगा, ध्यान रखिएगा जमाली। और जमाली किनसे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है महावीरा की डॉटर से, अनुंजा प्रियदर्शनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए जब 30 साल के लगभग हो गए महावीरा में और उनके फादर की डेथ हो गई, तो उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया तो वो फिर से सत्य की तलाश में निकले, और उनके साथ एक आदमी और निकला, उनका नाम था मखाली गोशाला। ठीक है, गोशाला मैंने आपको बताया था, लेकिन दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हो गए। और लेटर ऑन जो गौशाला थे उन्होंने अजीविका सेक्ट फाउंड किया। इसको मैंने डिस्कस कर रखा है इससे पहले के लेक्चर्स में, अजीविका सेक्ट के बारे में। ठीक है, फिर 40 वो भटकते रहे, मेडिटेशन करते रहे, और अल्टीमेटली जब वो 42 इयर्स के हो गए तो ये साल ट्री जो होता है, ठीक है, साल ट्री था, अब इसके नीचे ये बैठे हुए थे। और ये जो साल ट्री था, ये प्लेस था, इसका नाम था जम्बिका ग्राम। ठीक है, इसका नाम तो ध्यान रखिएगा, जम्बिका ग्राम। इस प्लेस पे ये बैठे थे, और जो रिवर थी उसका, रिवर का नाम था, एक रिवर बह रही थी यहां से, उसका नाम था रिजुपालिका। ठीक है, रिजुपालिका इस रिवर का नाम था, रिवर बह रही थी, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे। और ये इन्होंने यहाँ पर जो अटेन किया, ठीक है, उसको बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य देखिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज होता है, सुप्रीम नॉलेज। यहाँ पे इन्होंने अटेन किया कैवल्य, ये होता है सुप्रीम नॉलेज। यहाँ पर इन्होंने इस चीज को अटेन किया। ठीक है, अब जब इन्होंने सुप्रीम नॉलेज को अटेन कर लिया, तो यहां से इनको लोग बोलते थे केवलिन बोलते थे। केवलिन का मतलब होता है जो परफेक्टली लर्न करता है हर चीज को, उसको बोलते हैं केवलिन। या फिर बोलते थे जीना, जीना या जितेंद्रिय।
जितेंद्रीय का मतलब होता है कि जिसने अभी सभी अपने सभी सेंसेस में कंट्रोल कर लिया हो, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, ठीक है। अरहंत भी बोलते थे। अरहंत का मतलब होता है, आपने बहुत लोग का नाम सुना होगा अरिहंत, तो अरिहंत यहीं से आया है अरहंत। अरहंत का मतलब होता है, देखिए जो ब्लेस्ड हो, ठीक है। और महावीरा का मतलब होता है ब्रेव। और जो उनके फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था जैन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फिर देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखिए इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी इनको निर्वना, निर्वना होता है बेसिकली डेथ, और वो हुई थी पावापुरी में। ठीक है, हाईएस्ट नॉलेज इन्होंने अटेन किया कैवल्य को। अब देखिए 4 व्रताज हैं, देखिए इसमें जो 4 व्रताज हैं, ठीक है, वो फाउंड किया था पारसनाथ ने। जो 4 व्रताज हैं वो पारसनाथ ने फाउंड किया था, और जो 5th है वो फाउंड किया था महावीरा ने। तो जो पहला था वो था जो 4 व्रताज थे वो था नो किलिंग। पहला था नो किलिंग। नो किलिंग का मतलब होता है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा होता है नो किलिंग। फिर देखिए सेकंड होता है सत्य। सत्य का मतलब होता है नो लाइंग। ये देखिए नो लाइज, मतलब झूठ नहीं बोलना है। फिर तीसरा होता है अस्तेया। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अस्तेया का क्या मतलब होता है जैनिज्म में, तो अस्तेया का मतलब देखिए होता है नो स्टीलिंग, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर होता है चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आपके पास जितना है ना उससे ज्यादा आपके पास आप उसकी रिक्वायरमेंट मत रखिए। डोंट प्रोसेस मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है आप उतना ही रखिए, और अगर आपके पास उससे ज्यादा है तो आप उसको दान कर दीजिए। इसको बोलते हैं अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 व्रतास जो होते हैं ध्यान रखिएगा, ये पारसनाथ ने ऐड किए थे। पारसनाथ जो थे वो प्रिंस थे बनारस के, इसके बारे में मैंने आपको शुरू में डिस्कस कर दिया था। फिर देखिए हर रिलीजन बात करता है सोशलिज्म के बारे में, दान के बारे में। फिर उसके बाद देखिए 5th वो था, वो ऐड किया गया था महावीरा के बारे, महावीरा ने ऐड किया था, और ये था ब्रह्मचर्य। 5th वो था, ये होता है सेलिबेसी। ठीक है, तो ये ऐड किया था महावीरा ने। अब देखिए एक सवाल आता है कि जैनिज्म बहुत इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया, बुद्धिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, तो उसके कुछ रीजंस थे। देखिए इसमें क्या था कि जैनिज्म जो था उसने रिलीजन को बहुत एक्सट्रीम तक ले गया था, और लोगों को फॉलो करने में बहुत दिक्कत होती थी, जबकि बुद्धिज्म जो था ना वो मिडिल पाथ में बिलीव करता था। तो देखिए ये बोलते थे कि आप लोग एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं फील्ड में वो मर जाएंगे, क्लोथ नहीं पहन सकते हो आप लोग। तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता था और लोगों को अडॉप्ट करने में दिक्कत आती थी। तो पीपल फाइंड बुद्धिज्म टू बी मोर प्रैक्टिकल टू बी फॉलोड। तो ये जो 4+1 वोज है इसको जैन महाव्रतास बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है प्राइमरी, ये प्राइमरीली है उस आदमी के लिए हु हैव लेफ्ट दी हाउस होल्ड। ठीक है, फिर इसी तरह एक अनुव्रता होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अनुव्रता किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अनुव्रता फॉलो किया जाता है हाउस होल्डर्स के द्वारा। ये एक माइल्डर फॉर्म है। अब मैं आपके साथ थोड़ा डॉक्ट्राइन्स डिस्कस कर लेता हूं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, स्पेस ठीक है यहाँ पे। देखिए जो जैनिज्म की अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन्स की, तो देखिए 3 डॉक्ट्राइन्स बेसिकली है जैनिज्म में। और सबसे पहली जो है डॉक्ट्राइन इसमें आती है विश्वास। ठीक है, इस विश्वास का मतलब होता है साम्यक श्रद्धा। ठीक है, पहली डॉक्ट्राइन आती है विश्वास। तो इसमें ये रहता है कि ये एक बिलीफ है तीर्थंकर में कि सब लोग फेथ रखें एक दूसरे में। दूसरी जो दूसरी जो डॉक्ट्राइन आती है इसमें वो होती है साम्यक जनन। साम्यक जनन दूसरी होती है, इसका मतलब होता है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज। और जो तीसरी होती है, ठीक है, वो होती है साम्यक कर्म। साम्यक कर्म होती है राइट एक्शन, कि हम लोग को राइट एक्शन हमेशा करना चाहिए। और इसी राइट एक्शन के अंदर ये 5 चीजें आती हैं जो 5 वोज होते हैं ना। ये देखिए ये 5 वोज आते हैं तीसरे के अंदर, साम्यक कर्म के अंदर, जिसमें अहिंसा, सत्य, स्तेया, अपरिग्रह और
ब्रह्मचर्य, ये चीजें इसमें आती हैं। तो ये डॉक्ट्राइन्स हो गई। अब देखिए, जो प्रिंसिपल था जैनिज्म का, जो महावीरा ने प्रीच किया था, उसमें क्या था? उसमें यह था कि पहला महावीरा ने बताया था कि ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। ये मैंने आपको बता ही दिया था बुद्धिज्म में भी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा, ये इन्होंने बोला कि ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस में ये बिलीव नहीं करते थे। ये बोलते थे कि सब कुछ नेचुरल तरीके से चल रहा है और वो उसको फॉलो करता है। ये बिलीव करते थे, देखिए, कर्म में बिलीव करते थे और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते थे। ठीक है, ये बिलीव करते थे कर्म में। और जो चौथा है, ये इक्वलिटी में बिलीव करते थे। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखिएगा, ये इन पे एम्फेसिस दिया था। फिर देखिए, इसमें महावीरा ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ये थ्योरी ऑफ स्यादवाद। ठीक है, इसको बोलते हैं मे बी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका मतलब है, देखिए, कि रियलिटी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है कि उसको डिस्क्राइब किया जा सके। अब एक आदमी है, उसके बहुत सारे परसेप्शन होते हैं किसी भी चीज को दिखाने के लिए या फॉलो करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा एक एलिफेंट वाली कहानी की 5 लोग होते हैं। ठीक है, और वो इसके हाथी के डिफरेंट ब्लाइंड होते हैं ये 5 लोग, और एलिफेंट के डिफरेंट पार्ट को टच करते हैं और अपना अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इसको थ्योरी ऑफ स्यादवाद बता समझाया गया इस चीज से। इसी तरह इसको अनेकांतवाद भी बोलते हैं, या फिर 7 पार्ट ऑफ लॉजिक, सत भाग न्याय। तो ये सारे टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पूछता है ये एग्जाम में, थ्योरी ऑफ स्यादवाद या कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद किसमें आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए, महायाना बुद्धिज्म में थी शून्यवाद। तो शून्यवाद जो थी वो किसने प्रोपाउंड की थी? ये प्रोपाउंड की थी नागार्जुन ने। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर ये देखिए, ये आपको पढ़ाई दिया है कि जैनिज्म में महावीरा ने क्या बोला था। एथीस्ट रिलीजन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ देगा कि रिलीजन, ये कौन सा रिलीजन इसमें से एथीस्ट रिलीजन है, या किसने कहा था कि ये जैनिज्म एथीस्ट रिलीजन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महावीरा। और जैनिज्म बेसिकली एथीस्ट रिलीजन है। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम लोग जैनिज्म देखिए 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो उसकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं कि क्या हुआ था बेसिकली। तो देखिए, अराउंड 1298 बीसी था। ठीक है, क्या हुआ था कि बहुत ही सीरियस फेमाइन हो गया था। कहाँ पे? मगध में। मगध में बहुत ही सीरियस फेमाइन हो गया था। और मगध बेसिकली आप लोग मैप में देखेंगे तो मगध कहाँ पे? मगध है साउथ बिहार में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो जैन मॉन्क्स थे वो डेक्कन और साउथ इंडिया की तरफ जाना शुरू हो गए। ये सब मूव करना शुरू हो गए साउथ इंडिया की तरफ या डेक्कन की तरफ। अब डेक्कन में ये लोग कहाँ मूव होना शुरू हुए? ये हुए मूव होना श्रवण बेला गांव की तरफ। श्रवण बेला गांव की तरफ मूव होना शुरू हुए। और इनके साथ कौन जा रहा था? इनके साथ जा रहे थे भद्रबाहु। ठीक है, इनके साथ जो जा रहे थे उनका नाम था, लीडर का, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। ये साथ में जा रहे थे। फिर देखिए, ये जब 12 साल बाद वापस लौटे तो जो लीडर थे ग्रुप के, जो मगध में वहां पे स्टे करे हुए थे, उनका नाम था स्थूल भद्र। ठीक है, उनका नाम था, नाम लिख लीजिएगा, स्थूल भद्र। ये वहां पर स्टे किए थे, ये नहीं मूव किए थे। जबकि ये भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ये मूव कर गए थे। तो जो जैन्स थे, भद्रबाहु और अदर, जब वापस आए साउथ इंडिया से, तो ये पूरा कंप्लीट न्यूडिटी थे, मतलब कुछ भी नहीं पहने हुए थे। और महावीरा की जो टीचिंग्स का एसेंशियल पार्ट है वो यही है कि आपको क्लोथ्स वगैरह नहीं पहनने, ये मैंने आपको बताया अभी पीछे। फिर देखिए, जो मॉन्क्स थे मगध में, वो अपने ऊपर क्लोथ पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने क्लोथ पहनना शुरू कर दिया जो मगध में थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 सेक्ट डेवलप हो गए। ठीक है, तो पहले जो सेक्ट का नाम था वो, उसका नाम था श्वेतांबर। श्वेतांबर को व्हाइट क्लैड भी बोलते थे। और जो दूसरा सेक्ट का नाम था वो था दिगंबर।
तो दिबांगर को बोलते थे स्काई क्लेड। तो श्वेतांबर वो थे जो व्हाइट क्लोथ पुट करते थे अपने ऊपर, और इनके लीडर थे स्थूलभद्र, और दिगंबर वो थे जो नेक्ड रहते थे, ठीक है, उनके लीडर थे भद्रबाहु। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और दिगंबर जो थे वो कंजर्वेटिव थे, देखिए आप लोग वैसे भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये लोग साउथ में चले गए, ये लोग नेक्ड रहे, और वो इवॉल्व हो गए। श्वेतांबर जो थे वो लिबरल थे, उन्होंने व्हाइट क्लोथ पुट कर लिए अपने ऊपर। फिर देखिए काउंसिल देख लीजिए कब हुई थी। जो देखिए जैन काउंसिल की अगर हम लोग बात करें, तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी वो हुई थी ईयर 300 बीसी में। और आपसे पूछेगा कहाँ हुई थी, वेन्यू पूछेगा आपसे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये हुई थी पाटलिपुत्र में। किसने इसको चेयर किया था? स्थूलभद्र ने चेयर किया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पैट्रॉन कौन थे उस टाइम पे? तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पैट्रॉन थे वहां पे। और इसी टाइम पे जो 12 अंगाज थे वो कंपाइल किए गए थे। और जो देखिए सेकंड काउंसिल हुई थी वो हुई थी अराउंड 512 एडी, ठीक है, ये हुई थी बीसी में, और ये हुई थी एडी में। और ये हुई थी वलाभी में, ठीक है, वलाभी में हुई थी। साथ में देखिए इनको जो ये प्रिसाइड किया था, चेयरमैन जो थे यहाँ पर थे देवर्धी, उनका नाम था, देवर्दी नाम था। और यहाँ पर फाइनल कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगाज और 12 उपंगाज का, ये लिटरेचर थे, अभी आगे इसको देख लेंगे। 12 अंगाज, पर इसको पैटर्न किसने किया था ये नहीं पता चला हमको, हम लोग को ये इंफॉर्मेशन अननोन है। फिर देखिए साउथ इंडिया ये तो कंप्लीट हो गया। फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य डाइड ऑफ रिचुअल स्टारवेशन, और ये सेकंड भी हम लोगों ने देख लिया काउंसिल को, 4th सेंचुरी एडी में हुई थी। यहाँ पे जैन के टेक्स्ट अंगाज लिखे गए थे, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? प्राकृत, अर्धमगधी और अपभ्रंशा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर थे इस टाइम पे उसका नाम ध्यान रखिएगा, उनका नाम था हेमचंद्र। और हेमचंद्र जो है 11th सेंचुरी एडी के थे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर थे गुजरात में। तो आपसे पूछेगा कि हेमचंद्र किसके कोर्ट में थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हेमचंद जो थे वो चालुक्य रूलर्स के कोर्ट में थे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है हेमचंद्र। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जैन रामायण लिखी गई, और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे रामायण के उनको डिस्क्राइब किया गया एक तरीके से जैन फॉलोवर्स। तो आपसे पूछेगा पौमचरियू के बारे में। पौमचरियू जो है देखिए वो लिखी थी विमल सूरी ने, ध्यान रखिएगा, अनदर इंपॉर्टेंट नेम, 4th सेंचुरी एडी में। और संस्कृत ये लिखी गई थी प्राकृत में। और जो पद्मचरियू है, पद्मचरित, पद्मचरित देखिए लिखी थी रवि सेना ने। रवि सेना ये 7th सेंचुरी के अराउंड लिखी थी इन्होंने, और ये लिखी थी संस्कृत में। तो ये आप लोग ऑथर और बुक्स के नाम ध्यान रखिएगा, ये जैन रामायण है। फिर देखिए अर्लीस्ट जैन आर्ट जो हमको मिलती है, इमेजेस ऑफ तीर्थंकर, वो हमको मिलती है मथुरा से 1st सेंचुरी एडी के अराउंड। और जो अर्लीस्ट रॉक कट केव है वो मिलती है हम लोग को भुवनेश्वर में। और ये केव जो है इसको बोलते हैं खंडगिरी केव, अगर आप लोगों ने देखा हो वहां पर। तो खंडगिरी केव आपसे पूछेगा किसने बिल्ड की थी, ये बिल्ड की थी खारवेला किंग थे, उन्होंने बिल्ड की थी इसको 2nd सेंचुरी बीसी में। फिर आपसे पूछेगा कि टैलेस्ट स्टेचू जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा श्रवण बेला गांव जो जगह है जहां पर ये साउथ में मूव कर गए थे, वहां पर आपको सिंगल रॉक में मिलेगा 57 फीट हाई, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ बाहुबली, और इनको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए स्टेच्यू ऑफ बाहुबली है ये, और इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ये सन थे फर्स्ट तीर्थंकर के, ही वॉज द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर। तो इसको गोमतेश्वर बाहुबली आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो देखिए जैनिज्म में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य पीरियड से शुरू करेंगे, 322 बीसी से लगभग 180 170 बीसी तक कवर करेंगे। और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे वजी ट्राइब जो कन्फेडरेशन था 8 ट्राइब का, और पूरा डिस्कस करेंगे बेसिकली वहीं पर उसको।
तो जैनिज्म जो था लेक्चर वो यहीं तक था। ठीक है, सब कुछ मैंने इसमें शेयर कर दिया है जैनिज्म के बारे में, लगभग कुछ भी नहीं छूटा है। सभी एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछते हैं बराबर से। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में फिर इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।